एंड्रॉइड 11, हाँ जी एंड्रॉइड 11 सभी मोबाइल कंपनीज फटाफट से जल्दी एंड्रॉइड 11 देने की कोशिश कर रही है अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के अंदर, अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप या अपने लेटेस्ट बजट फोन्स के अंदर भी एंड्रॉइड 11 के अपडेट्स आ रहे हैं फटाफट से। लेकिन मोटोरोला वन पावर जिन के पास है उनको पता होगा, हमने बहुत साल पहले 2018 में फ़ोन आया था, लॉन्च हुआ था, तो उसके बाद एंड्रॉइड 10 तक इसकी सीमा थी, एंड्रॉइड 10 तक इसकी लिमिट थी एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर अपडेट्स आने के। अब जो आएंगे 1 साल तक वो आएंगे सिर्फ सिक्योरिटी अपडेट्स। लेकिन हमारे पास डेवलपर्स हैं काफ़ी ज़्यादा जो कि कस्टम नॉर्म्स बनाते हैं, और फाइनली एंड्रॉइड 11 फॉर मोटोरोला वन पावर आ चुका है। हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम शुभम, स्वागत है इस वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मोटोरोला वन पावर के अंदर एंड्रॉइड 11। यहाँ हम देखने वाले हैं एंड्रॉइड 11 फॉर मोटोरोला वन पावर। लेट्स गो। तो आप देख सकते हैं ये है मेरे पास मोटोरोला वन पावर, और आप देख सकते हैं इसके अंदर काफी आसानी से चल रहा है एंड्रॉइड 11। लेकिन आप देख सकते हैं सबसे पहला जो नोटिसेबल चेंज आएगा आपके हाथ में इसको लेते ही एंड्रॉइड 11 को, वो आएगा इसके एनिमेशन से रिलेटेड। अब इतना ज्यादा चर्चा नहीं हुई कि एनिमेशन चेंज हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो इसके एनिमेशन की स्मूथनेस है वो एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 11 के अंदर काफी ज्यादा अच्छी हुई है। जिसकी स्मूथनेस है, हर चीज के एनिमेशन, ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोजिंग, मल्टीटास्किंग, ये जितनी भी एनिमेशन है ये सारी थोड़ी रिफाइंड हुई है, थोड़ी नहीं मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रिफाइंड हुई है। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा चेंज लगेगा आपको, जैसे आप ऊपर से नोटिफिकेशन शेड डाउन करोगे आपको दिख जाएंगे सब कुछ सेपरेटेड है, तो ये बहुत बड़ा चेंज नजर आ जाएगा आपको एंड्रॉइड 11 का। फिर भी आपको विश्वास नहीं होता है तो फाइनली जाके सेटिंग में जाके आप देख सकते हो अबाउट फोन के अंदर जाके, ये है एंड्रॉइड 11 अक्टूबर का, इसके अंदर सिक्योरिटी पैच है जो कि काफी कमाल की बात है। ऑल्सो जो नोटिसेबल चेंज मुझे थोड़ा फील हुआ है वो इसके फॉन्ट से रिलेटेड। अब इसके अंदर वही फॉन्ट होगी लेकिन वो जो फॉन्ट है थोड़ी अच्छी नजर आ रही है, पता नहीं क्यों, शायद एंड्रॉइड 11 है उसकी खुशी से लग रही होगी, पता नहीं, बट थोड़ा एक नया फील जरूर आएगा। अगर आप भी इंस्टॉल करते हो एंड्रॉइड 11 मोटोरोला वन पावर के अंदर तो आपको जरूर थोड़ा अलग लगेगी, फॉन्ट्स थोड़ी उभरी हुई लग रही है ना। ये है एंड्रॉइड 11 फॉर मोटोरोला वन पावर, और जो एंड्रॉइड 11 है ये एक तरह से पिक्सल का ही ओएस है, पिक्सल ओएस कह सकते हो आप इसको एंड्रॉइड 11 का। और मैंने चैनल के अंदर एंड्रॉइड 11 के ऊपर भी काफी ज्यादा वीडियोस बनाई है कि एंड्रॉइड 11 के अंदर ये फीचर है वो फीचर है, तो वो सारे फीचर्स हम इसमें एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि सारे चल रहे हैं नहीं। तो सबसे पहला फीचर जो है वो है इसका पावर मेन्यू। आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, तो पावर मेन्यू पे जब आप प्रेस करोगे लॉन्ग प्रेस तो एक नया पावर मेन्यू आएगा पूरा ब्लैक स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हो फास्टर पेमेंट के लिए। अगर आपके फोन के अंदर NFC है, जैसे मेरे फोन के अंदर NFC नहीं है तो किसी काम का नहीं है। ऑल्सो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके घर में कोई स्मार्ट डिवाइसेज है जैसे स्मार्ट लाइट, स्मार्ट स्पीकर, तो आप उसको डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर, और वो जो कंट्रोल पैनल है वो आपको पावर मेन्यू के अंदर मिल जाएगा, जो कि काफी कमाल की बात है। अगली जो चीज़ है वो सभी एंड्रॉइड यूजर्स ने काफी समय तक इसके लिए वेट किया होगा। डेफिनेटली फोन से गेमिंग करते हैं जो यूट्यूबर्स भी हैं और गेमर्स भी है, मतलब जो गेमर यूट्यूबर्स हैं वो अपने फोन से वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए काफी ज्यादा खुशी की न्यूज़ है, खुशखबरी है, वो ये कि अब एंड्रॉइड 11 के अंदर इनसाइड सिस्टम वाइड स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है। और कोई ऐसा वैसा एरा गैरा नथु गैरा वाला स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं, बल्कि इंटरनल साउंड रिकॉर्ड कर सके वो वाला स्क्रीन रिकॉर्डर आपको इसके अंदर मिल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऊपर क्विक टॉगल पैनल के अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, और इसके अंदर आपको जब टैप करोगे इसके ऊपर तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, आपको माइक्रोफोन का साउंड रिकॉर्ड करना है या सिर्फ इंटरनल का साउंड रिकॉर्ड करना है, या सिर्फ माइक्रोफोन का, और या फिर माइक्रोफोन और इंटरनल दोनों ही एक साथ साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो इसके अंदर, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके अंदर टचेस का भी ऑप्शन आ जाएगा, आपको टच शो करने हैं नहीं, और उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो ना। ये वाली जो बिल्ड है मोटोरोला वन पावर के अंदर, इस बिल्ड के अंदर अभी थोड़ा बहुत लैग आएगा जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे, लेकिन होपफुली फ्यूचर बिल्ड्स के अंदर ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद जो बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है वो है नोटिफिकेशन शेड का। आप देख सकते हो नोटिफिकेशन शेड कंप्लीटली रीडिजाइन किया हुआ है, अलग अलग टाइप के नोटिफिकेशन अलग अलग पार्टीशंस में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कन्वर्सेशंस वाले अलग आएंगे, साइलेंट नोटिफिकेशन थोड़े अलग शो होते हैं, इन सबके बीच में पार्टीशंस नजर आ रहे हैं जो कि काफी क्लीन नजर आता है, और आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि कौन से नोटिफिकेशन कहाँ हैं। आपको इजीली पता चल जाएगा कि मेरे साइलेंट नोटिफिकेशन ये रहे, मेरे कन्वर्सेशन वाले ये रहे, और मेरे बाकी अलग जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो सारे अलग अलग दिख जाएंगे। नेक्स्ट एंड्रॉइड 11 का काफी अच्छा फीचर लगा है, वो जब हाथों से आप यूज करोगे तभी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर देखने में अगर आपको लगता है ये तो यूजलेस है, स्क्रीनशॉट तो हम वैसे भी ले लेते हैं, लेकिन जब उसको यूज करोगे काफी पसंद आएगा। वो है आप जब मल्टीटास्किंग पे जाते हो, होम बटन को स्वाइप अप करके होल्ड करते हो, जब मल्टीटास्किंग आ जाती है तो आपको यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन आ जाएंगे, स्क्रीनशॉट का और एक आएगा सेलेक्ट का फीचर, जो कि काफी अच्छा फीचर है। फॉर एग्जाम्पल आप क्रोम ब्राउजर में कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो और वो आर्टिकल आपको कॉपी पेस्ट करना है, तो आप जब मल्टीटास्किंग पे जाओगे तो आपको सेलेक्ट बटन जैसे दबाओगे, पर्टिकुलर ऐप के अंदर जो भी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा वो सारा का सारा टेक्स्ट
आप इजीली कॉपी कर सकते हो, फिर मल्टीटास्किंग में दूसरे ऐप में जाके वहाँ जाके पेस्ट कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। ऑल्सो स्क्रीनशॉट का फीचर भी काफ़ी पसंद है। मल्टीटास्किंग में जाते स्क्रीनशॉट पे टैप करो और स्क्रीनशॉट ले लेता है, या फिर आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग प्रेस करने में बहुत ज़्यादा जोर आता है, जो कि मुझे आता है, मेरा हाथ दुखने लग जाता है कई बार, ऐसा लगता है इसको शॉर्टकट तरीका होता। तो यह बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, बस स्वाइप अप करके होल्ड करो और स्क्रीनशॉट पे टैप करो। अगर आप मोटोरोला 1 पावर यूजर हैं तो आप करंटली अभी ट्राई कर सकते हैं इस एंड्रॉइड 11 के कस्टम रोम को। इसके थोड़े बहुत बग्स है, इसके में क्या क्या इशूज है वो आप पहले सुन लेना, उसके बाद ट्राई करना। नेक्स्ट जो फीचर जो कि काफी कमाल का बना देता है इस एंड्रॉइड 11 की यूआई को, जो कि काफी पसंद आता है। अगर आप बहुत ज्यादा गाने सुनते हो, मैं भी गाने सुनता हूँ काफी, तो आप देख सकते हो जो अपने एंड्रॉइड 10 के अंदर जब आप गाने सुनते हो तो आपको नॉर्मल नोटिफिकेशन के अंदर मिलता है, लेकिन एंड्रॉइड 11 के अंदर आपको क्विक टॉगल पैनल्स के अंदर मिलेगा वो मीडिया कंट्रोल है वो, जो कि काफ़ी अच्छा लगने लग जाता है। आप देख सकते हो कितना यूनिक लगता है और ऐसा लगता है कि हाँ, लग रहा है कि एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि एंड्रॉइड 9 एंड्रॉइड 10 में इतना फर्क नहीं आता है अगर नेविगेशन जेस्चर की बात ना करें तो। छोटे मोटे और चेंजेस हैं एंड्रॉइड 11 के अंदर, वो सभी इस कस्टम रोम के अंदर हैं, जैसे कि नाइट मोड का शेड्यूलिंग, कि आप नाइट मोड को शेड्यूल कर सकते हो। एक और फीचर है इसका चैट बॉल वाला, वो मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन वो भी इस एंड्रॉइड 11 के अंदर है ना। और फाइनली बात कर लेते हैं इसके इशूज़ के बारे में, क्या क्या इसमें इशूज़ हैं ना। सबसे पहला इशू, इतना बड़ा इशू नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा इशू है, वो है क्योंकि जो कस्टम रोम है अभी अल्फा बिल्ड है, अभी बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, इसमें कुछ इसमें ज़्यादा ट्वीक्स नहीं हुए, इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा लैग नजर आता है कई बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ तो बहुत ज़्यादा पूरा यूआई अटक जाता है, या आप कुछ ज़्यादा ऐप्स खोल लो बंद कर लो तो उसमें भी थोड़ा अटक जाएगा ये, क्योंकि अभी प्री बिल्ड है, अभी बहुत ज़्यादा बेसिक बिल्ड है। फ्यूचर अपडेट्स के अंदर ये स्टेबल हो जाएगी होपफुली। नेक्स्ट जो सेकंड इशू है वो मुझे काफ़ी बड़ा इशू लगता है हमेशा, कि कस्टम रोम में आप अपने फ़ोन को खरीद रहे हो। फ़ोन बेसिकली फ़ोन का मेन काम होता है कॉलिंग का भी, हाँ मतलब दूसरे काम भी होते हैं, लेकिन कॉलिंग भी उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो इस कस्टम रोम के अंदर अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके नेटवर्क्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे अभी, क्योंकि ये बेसिक स्टार्टिंग बिल्ड है, तो इसके अंदर ये सारे ट्विक्स और ये सारी सेटिंग्स अभी सब खराब हो चुकी है, तो ये धीरे धीरे टाइम लगता है इसको फिक्स करने में। तो ये अभी फिक्स नहीं हुआ है, शुरू का बिल्ड है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। अगर आपको जानना है कस्टम रोम इंस्टॉल करने के बाद फिर से रिवर्ट बैक कैसे करें कस्टम के अंदर, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर स्पेसिफिक एक वीडियो बनाई है, ये आई बटन, बहुत लोगों को काफी पसंद आई वीडियो, तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो। ऑल्सो नेक्स्ट एक इशू मेरे नजर में आया, वो है इसका ब्लूटूथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मेरे पास ये नेक बैंड है, इसके ऊपर मैंने रिव्यू बनाया, ये है बोल्ट कंपनी का, जो भी काफी पसंद आया मुझे, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर रिव्यू बनाया, उसके लिए भी आई बटन ये रहा, जाके वीडियो को देख सकते हो। तो ये मैंने ट्राई किया, लेकिन ब्लूटूथ इस कस्टम रोम में बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, थोड़ा सा इशू है, होपफुली ये भी फिक्स हो जाएगा जल्दी। और छोटे मोटे और बग्स हैं जो मुझे सारे नजर नहीं आए, लेकिन है डेफिनेटली ऐसा फील होता है, तो ये सारे बग्स फ्यूचर अपडेट्स में फिक्स हो जाएंगे। लास्टली मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अगर आपका फोन आपका मेन ड्राइवर है, मतलब आप फोन को डेली यूज करते हो, कॉलिंग के लिए भी यूज करते हो, तो इस कस्टम रोम को बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करो, क्योंकि इसके अंदर आपकी सिम्स बंद हो जाएगी, चलेगी नहीं, आपको फिर से स्टॉक रोम के अंदर जाना पड़ेगा। तो और अगर आप फोन मस्ती के लिए यूज़ करते हो तो आप इस एंड्रॉइड 11 के कस्टम रोम को ट्राई कर सकते हो, इसके अंदर गेम भी खेल सकते हो। मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्री बिल्ड है, ये ऑलरेडी इतना लैग कर रही थी। होपफुली जो नेक्स्ट बिल्ड आएगा उसके अंदर मैं जरूर ट्राई करूंगा, तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि मैं पर डेली वीडियो डालता हूँ। इतना था आज की वीडियो के लिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलता हूँ वीडियो में, पीस आउट, लव यू।